मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव में भाजपा के वोट चोरी के खेल की पोल खुल गई है। वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा भाजपा का सफाया करने का कारण बनेंगी। इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से होने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास एक दूसरे धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने के अलावा कोई नीति नहीं है। यादव ने कहा कि पार्टी से निष्कासित पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएगी। 2027 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और अगड़ों को साथ लेकर यूपी में सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव शनिवार को मुजफ्फरनगर के पूर्व जिलाध्यक्ष इलम सिंह गुर्जर के आवास पर आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले वायदों को पूरा करने के बजाय एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। झूठ पर झूठ बोलकर जनता को छला जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। समाजवादी संसदीय बोर्ड का प्रयास है कि चुनाव से पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं ताकि संबंधित प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में मजबूती से चुनाव लड़ सकें। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव घोटाले को लेकर भाजपा का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। वोट बनाने, काटने और मतगणना के नाम पर खूब वोट चोरी हुई है। इसलिए इंडिया गठबंधन वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा देकर पूरे देश को जगाने का काम कर रही है। भाजपा का यह घोटाला अब नहीं चल पाएगा। एक एक राज्य से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से होगी। यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में हुए चुनाव में भाजपा ने जमकर गड़बड़ी की है, लेकिन तमाम सबूत देने के बाद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व मंत्री यादव ने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर तंज कसते हुए कहा कि सोम का कोई भरोसा नहीं है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो किस भी हद तक गिर सकते हैं। सपा से निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि पूजा पाल ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वो अब जीवन में कभी भी विधायक नहीं बन पाएगी। उनके पति की हत्या क्यों हुई, यह भी जानना जरूरी है। इससे पहले यहां पहुंचने पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सपा सांसद हरिन मलिक, विधायक पंकज मलिक, पूर्व सांसद कादिर राणा, सपा युवजन के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष इलम सिंह गुर्जर, गोल्डी सहरावत, सोमपाल भाटी आदि इस दौरान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लोकसभा में नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चला है। यही अब पूरे देश में चलेगा। और अच्छा ये देखिए, चोरी ही नहीं करी, इन्होंने तो डाका डाला है। ये देखिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, आयोग की भी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए, इन्होंने तो हर तरीके से सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके हर स्तर की बेईमानी करी है। वोट कटवाने से लेकर के, वोट जोड़ने से लेकर के और काउंटिंग से लेकर के हर जगह चोरी की है। तो अब तो जनता फैसला ले लेगी इन चोरों के खिलाफ। अब जनता फैसला ले लेगी, 2027 में भी ले लेगी और जितने भी हैं अब बिहार में भी ले लेगी। जनता ले लेगी। अब इसी तो लिए घबराहट है। देखिए, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से विधायक थी, तो पहले तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, नैतिकता थी, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा देना चाहिए था। अब देख लेना, कौशाम्बी से ही तो है विधायक, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थी, साइकिल का चुनाव चिन्ह था। इनको बस हम बताना चाहते हैं, पूजा पाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब तो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे।